नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फोटोशॉप की नई क्लास में। ये हमारी फोटोशॉप की क्लास नंबर 12 है और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग फोटोशॉप में सभी टूल्स के बारे में एक एक करके सीख रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको फोटोशॉप के 3 इंपॉर्टेंट टूल के बारे में बताऊंगा। पहला है डस्ट टूल, दूसरा है बर्न टूल और तीसरा है स्पंज टूल। ये तीनों टूल फोटोशॉप के काफी इंपॉर्टेंट टूल हैं। तो अगर आप फोटोशॉप सीख रहे हैं तो इन तीनों टूल के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने फोटोशॉप को ओपन कर लिया है और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट टूल के बारे में बताने वाला हूं। पहला है डस्ट टूल, दूसरा है बर्न टूल और तीसरा है स्पंज टूल। ये तीनों टूल आपको बर्न टूल वाले में मिल जाएंगे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो माउस का राइट क्लिक करेंगे तो ये तीनों टूल जो है आपको इसके अंदर जो है मिल जाते हैं। इन तीनों टूल को सिलेक्ट करने की जो शॉर्टकट की है वो है ओ। केवल अगर आप कीबोर्ड से ओ बटन को प्रेस करते हैं तो आप इन टूल को सिलेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि मैं ऊपर वाला टूल सेलेक्ट कर लेता हूं और मैं कीबोर्ड से ओ बटन को प्रेस करता हूं तो देखिए हम जो है इस वाले टूल पे आ गए हैं, सिलेक्ट हो गया है और इसके अंदर जो पहला टूल है वो टूल सेलेक्ट हुआ है। अगर दूसरा टूल सेलेक्ट करना है तो हमको शिफ्ट के साथ ओ बटन को प्रेस करना होगा। तो देखिए दूसरा टूल सेलेक्ट हो गया है और उसके अंदर जो तीसरा टूल है अगर उसे सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ एक बार और ओ बटन दबाएंगे तो तीसरा टूल भी सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप शॉर्टकट का इस्तेमाल करके भी इन तीनों टूल को सिलेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले टूल के बारे में। तो देखिए डज टूल क्या काम करता है, किसी भी इमेज के जो पिक्सल होते हैं उसको ब्राइट करने का काम करता है। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर कोई फोटो डार्क है और उस फोटो को ब्राइट करना है तो ये टूल काम करता है। और बर्न टूल क्या काम करता है, डज टूल का उल्टा काम करता है। ये क्या काम करता है, फोटो को डार्क करता है। कोई फोटो ज्यादा हाईलाइट है, उसमें ज्यादा जो है लाइट आई है तो उसको अगर डार्क करने का काम है ना वो बर्न टूल से आप कर पाएंगे। और स्पंज टूल क्या काम करता है, किसी भी फोटो को सैचुरेट कर देता है। चलिए इन तीनों टूल के बारे में मैं आपको जब प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तब आप और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो सबसे पहला टूल हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक फोटो लेकर आते हैं, डबल क्लिक करते हैं। आप कोई भी फोटो ले सकते हो, मैं ये वाली फोटो लेकर के इस पे आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अभी आप देख सकते हो ये फोटो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही मैं ये वाला टूल सेलेक्ट करके इस फोटो में ड्रैग करूंगा तो देखोगे ये फोटो जो है लाइट होने लगेगी। तो हम ए वाले अक्षर पे जो है ड्रैग करते हैं। आप देख सकते हो ए वाला अक्षर जो है काफ़ी ज़्यादा लाइट हो रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी अक्षर बिल्कुल सेम है लेकिन हमने ए पर ड्रैग किया है। ए पर इस तरीके से माउस पॉइंटर को घुमाया है जिसकी वजह से ए जो लिखा हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा लाइट हो गया है। तो अगर आपको किसी फोटो में लाइट बढ़ानी है तो आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये टेक्स्ट पर ही नहीं, किसी भी फोटो पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मैं दूसरी फोटो में भी आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ से हम ये वाली फोटो को सिलेक्ट करते हैं। देखिए फोटो हमारे सामने आ गई है। इसका जो एक्सपोजर है इसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि थोड़ा कम लाइट दिखे, हम इतना कर देते हैं। और फेस की हमको मान लीजिए लाइट बढ़ानी है तो हम फेस पर ही जो है इसको इस तरीके से घुमाएंगे। अभी आप देखो कि जहाँ जहाँ पर मैं घुमा रहा हूँ वहाँ पर जो फेस की लाइट है ना वो बढ़ रही है, आप देख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप पूरे फेस की लाइट को अगर बढ़ाना चाहते हो तो इस तरीके से घुमा सकते हो। और यहाँ पर भी जहाँ पर भी आप फोटो पे घुमाओगे ना उसकी लाइट बढ़ेगी। फेस पर ही नहीं, अगर आप बैकग्राउंड पर भी लाइट बढ़ाना चाहते हो तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड पर भी घुमाओगे तो बैकग्राउंड पर भी लाइट बढ़ती है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपको जो है किसी भी फोटो में लाइट बढ़ानी है तो आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। और जो बर्न टूल है ना ये इसका उल्टा काम करता है। बर्न क्या काम करेगा, किसी भी फोटो को डार्क कर देता है, यानी जो फोटो के पिक्सल होते हैं उसको डार्क करने का काम बर्न टूल करता है। जैसे कि मैं इसको क्लिक करता हूं, मैं इस फोटो पे भी आपको करके दिखा देता हूं। माउस का राइट क्लिक करेंगे, थोड़ा सा डायामीटर बड़ा कर लेंगे। अब देखिए ये फोटो जो है डार्क हो रही है, पहले क्या थी, लाइट थी। और हम जो है इस टूल की मदद से इस फोटो को डार्क भी इस तरीके से कर सकते हैं। और इस पर भी जो है अगर हम इस वाले टूल को इस्तेमाल करते हैं बर्न टूल को तो इसको भी जो है ये डार्क करने का काम करेगी। देख सकते हो पहले फ़ोटो हमारी लाइट हो गई थी लेकिन अब जो है हमने इस टूल का इस्तेमाल करके इस फ़ोटो को डार्क भी कर दिया है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों टूल आपको समझ आ गया होगा। किसी भी फोटो में लाइट की कमी है तो लाइट बढ़ाने के लिए डज टूल का इस्तेमाल किया जाता है और किसी फोटो को डार्क करने के लिए बर्न टूल का इस्तेमाल किया जाता है।
बात करते हैं स्पंज टूल की। तो जब आप स्पंज टूल को इस्तेमाल करोगे तो इसको आप दो मोड में इस्तेमाल कर सकते हो। पहला तो आप जो है इसका सैचुरेट पर क्लिक करके सैचुरेशन बढ़ा सकते हो, और दूसरा जो है डीसैचुरेट पर क्लिक करके इसका जो सैचुरेशन है उसको कम कर सकते हो। तो हम सैचुरेशन पर क्लिक करते हैं, इन सभी फोटो को जो है सबसे पहले यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पर जो है एक फोटो लेकर आते हैं। कोई भी हम फोटो ले लेते हैं, हम ये वाली ही फोटो ले लेते हैं। देखिए हमारे पास फोटो आ गई है और इस फोटो में जो है हम लोग इस वाले टूल का इस्तेमाल करेंगे, स्पंज टूल का। और इसके बाद जो है हम इसके फेस पर इस तरीके से घुमाएंगे तो देखिए यहाँ पर जो है सैचुरेट हो रहा है। आप देख सकते हो थोड़ा सा इसकी जो स्किन है वो पीली हो रही है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो सैचुरेशन वाला जो ऑप्शन है ना वो आपको इमेज में जाकर के यहाँ पर जाकर के यहाँ पर भी मिल जाता है, ह्यू एंड सैचुरेशन का। तो जब हम लोग जो है इस वाले मेन्यू को पढ़ेंगे तो वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर भी चीजें आ गई हैं तो आपको समझना है। इस तरीके से आप स्पंज टूल का इस्तेमाल करके किसी भी फोटो में सैचुरेशन बढ़ा सकते हो, और सैचुरेशन को कम करना है तो आप डीसैचुरेट पर क्लिक करिए और इसका जो डायमीटर उसको आप अपनी इच्छा अनुसार बढ़ा करके इसको जो सैचुरेशन है उसको यहाँ से इस तरीके से रिमूव भी कर सकते हो। सैचुरेशन रहेगी तो सैचुरेशन हट जाएगी। इस टूल को जो है मैं आपको एक और फोटो पर इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम अक्षय कुमार की फोटो ले लेते हैं। अभी आप देखोगे इनका जो फेस है वो किस तरीके से है, लेकिन हम जैसे ही इस टूल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जो है डीसैचुरेट सेलेक्ट रहते हैं और देखोगे इस पर क्लिक करने के बाद इनका जो फेस पे येलो टाइप का था वो पूरा का पूरा क्लीन हो गया है। देख सकते हो पूरा का पूरा जो येलो टाइप का था वो क्लीन हो गया है। इस तरीके से आप डीसैचुरेट कर सकते हो, और सैचुरेट करना हो तो सैचुरेट पे क्लिक करिए तो येलो टाइप का इनके फेस पे आ जाएगा, इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल जो है बेसिकली उन जगहों पर किया जाता है जहां पर फोटो में ज्यादा पीलापन आ गया है, तो आप इस टूल का इस्तेमाल करके उसको जो है डीसैचुरेट कर सकते हो। और अगर आपको किसी फोटो में थोड़ा बहुत पीलापन बढ़ाना है, थोड़ा बहुत कलर बढ़ाना है पीलापन, तो आप जो है इस टूल का इस्तेमाल करके उसको सैचुरेट भी कर पाओगे। ठीक है, और इसके बाद जो है ये मैंने बता ही दिया है फ्लो, आप इसको कम या ज्यादा करके यूज कर सकते हो, और यहाँ से ब्रश का साइज कम या ज्यादा कर सकते हो, ब्रश का स्टाइल यहाँ से चूज कर सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको डज टूल, बर्न टूल और स्पंज टूल के बारे में अच्छे तरीके से समझाया है, वो भी प्रैक्टिकल के साथ। उम्मीद करूंगा ये तीनों टूल आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।